हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बोर्ड एग्जाम देना है इस साल। अगर आप क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो, और हिंदी की कॉपी आपको कैसे लिखनी है, टॉपर की कॉपी लेके आ गया हूँ। ठीक है, रियल टॉपर की कॉपी इस साल की, उसने कैसे लिखा था और आपको कैसे लिखना है, इस बात पे इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ। हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, ये बेस्ट वीडियो होने वाली है पूरे यूट्यूब की। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। देखो बच्चों, जब भी बात होती है फ्रंट पेज कैसे भरना है, लाइनिंग कैसे करनी, ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होंगी, मैंने पहले भी वीडियो से बना रखे हैं। नहीं पता तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मेन हम बात करते हैं कि राइटिंग पोर्शन आपको कैसा होना चाहिए। देखिए, हिंदी एक आसान विषय, हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं। सबसे मेन चीज़ क्या होती है हिंदी में, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, ठीक है, अगर आपको सामाजिक विज्ञान में अच्छे नंबर चाहिए तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं भी है तो राइटिंग साफ होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अब इस बच्चे की अगर राइटिंग में अगर हम देखें तो इस बच्चे की राइटिंग एकदम बढ़िया भी नहीं है और एकदम घटिया भी नहीं है, लेकिन एवरेज राइटिंग है, लेकिन साफ साफ लिखा है। और एक बात है, जब आप लिखोगे ना तो आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। आप इस स्केच पेन का यूज़ कर सकते हो काला। बोर्ड एग्जाम में आप जो जेल पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा पेन इस्तेमाल नहीं कर सकते जो पीछे स्याही छोड़े, इसीलिए बॉल पेन कहा जाता है। बॉल पेन को हम आम भाषा में डॉट पेन कहते हैं। तो बेस्ट जो मेरे हिसाब से पेन है, एक तो आता है ये सेलो का बटरफ्लो, और एक आता है ये पेंटोनिक का पेन। इन दोनों में से कोई भी खरीद सकते हो, 10-10 रुपए के पेन होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस बच्चे ने क्या लिखा। देखिए, खंड को जो भी हिंदी की कॉपी ने एक तरफ से स्टार्ट करो, और जो होता है ना, पहला फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आप जानते हो। जब भी स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपके उन प्रश्नों से स्टार्ट करना है जो आपको एकदम पक्के पक्के आते हो। और परीक्षा में ये ध्यान रखना है कि हमें कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न करके आने हैं। छोड़ोगे तो नंबर कट जाएंगे, कुछ लिखोगे तो कुछ मिलेगा जरूर। ठीक है, जैसे इस बच्चे ने यहाँ पे क्या लिखा, खंड क लिखा है। किससे लिखा है? डार्क ब्लू पेन से लिखा है, जो मोटा चलता हो। आपको मार्केट में ऐसे कई सारे पेन मिल जाएंगे जो मोटे चलते हैं और पीछे इंक नहीं छोड़ते हैं। तो इसने ब्लू से लिखा, ब्लैक से लिखो तो भी चलेगा, और इसने लाइनिंग की है। ठीक है, और इसने फिर लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, और स्केच पेन से लाइनिंग किया तो दिखने में अच्छा लग रहा है। अब क्या किया इसने, फिर प्रश्नोत्तर संख्या, इसमें 5 ऑप्शन थे, मान लेते हैं क, ख, ग, घ, अंग। इसने डार्क ब्लू पेन से लिखा है। आप क्या कर सकते हो, इसको ब्लैक से लिखोगे। ये जो स्केच पेन है ना, इसका प्रयोग आप करोगे तो बढ़िया है। एग्जाम में 2 ही कलर अलाउड हैं, एक ब्लैक और ब्लू। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा कोई भी पेन, कोई भी कलर आप इस्तेमाल करोगे तो उसको इलीगल माना जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। तो क का क्या उत्तर है? मेरी असफलता है। ऑब्जेक्टिव आत्मकथा है ये। राहुल साहब ये जो भी उत्तर है उन्होंने लिख दिया, और सारे उत्तर सही है। तो कितने नंबर मिल गए? 5 नंबर मिल गए, 5 के 5 मिल गए। अब जैसे इसका ये पहला खत्म हुआ, इसके बहुत सारे पन्ने बच रहे हैं, तो इसने क्या किया, 2 लाइन छोड़ी और अगला यहाँ लिख दिया प्रश्नोत्तर। यहाँ एकदम साइड में नहीं लिखना है, बीचों बीच लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 2। प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखा। इसमें भी ऑब्जेक्टिव है, क, ख, ग, घ, अंग। तो इसमें भी इसने सारे ऑप्शन लिखे, और इसमें भी इसको 5 नंबर मिल गए। ठीक है, एक काम इन्होंने नहीं किया यहाँ पर। आपको हमेशा इस वाले पेज में, राइट साइड वाले पेज में, आपको ये जरूर लिखना है PTO। इसका मतलब क्या होता है? प्लीज टर्न ओवर, मतलब पन्ना पलट के जरूर देखना है यहाँ टीचर को। ठीक है, पन्ना पलट के टीचर को जरूर देखना है। कई कई बार क्या होता है, जब ये बच्चा कॉपी चेक करवाता है, जब मार्क्स आते हैं तो उसको संतुष्टि नहीं होती है कि मैंने जितना लिखा था मुझे नहीं मिले। तो अगर आप कॉपी रीचेक में करवाते हो और टीचर ने पीछे पन्ना नहीं देखा है, और आपने यहाँ लिखा PTO, तो उस पर कार्रवाई होगी। और आपने नहीं होगा तो आप सोचेगा तुमने तो लिखा ही नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। पहला हो गया। अब आ जाएंगे दूसरे पे, प्रश्नोत्तर संख्या, दूसरा हो गया, तीसरे पे लिख दिया, और फिर 2 काले लाइन खींचना है, आपको भी खींचना है। ठीक है, और ये चीज़ आप काले पेन से लिखना तो और बढ़िया रहेगा। फिर इसने संकेत लिखा है। ठीक है, देखिए इसने चालाकी की है, इसने स्काई ब्लू कलर यूज़ किया, ब्लू कलर में स्काई ब्लू लिया है, तो थोड़ा कलर डिफरेंट लग रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है। संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है, तो संकेत आपको लिखना है कि जो पैरा था उसका 2 लाइन यहाँ, 2 वर्ड यहाँ लिख दिया, और आखिर के 2 वर्ड यहाँ लिख दिया, और यहाँ डाइजेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है क, संदर्भ, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य के पाठ राष्ट्र का स्वरूप से उद्धृत है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्र का स्वरूप, इसे काले पेन से लिखा है,
ठीक है, और जो राइटर का नाम है उसे भी काले पेन से लिखा है, तो ये भी आपको करना है, इससे प्रेजेंटेशन निखर के आती है। ठीक है, क का हो गया, ख पे आ जाओ, ख नंबर डाला, एक लाइन छोड़ के संकेत लिखा, देख रहे हो, संकेत में बस 2 ही लाइन लिखनी है, 2 वर्ड लिखना है यहाँ पर, आखिर के 2 वर्ड लिखने हैं और यहाँ पर डाइजेस्ट करके छोड़ देना है। फिर व्याख्या पे आ गया, और व्याख्या यहाँ लिखा, लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के सकारात्मक, इसी के नीचे लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है। फिर लिख के देखो, जब भी लिख रहा है तो उसमें स्पेस जो होता है वर्ड के बीच में प्रॉपर छोड़ा गया है। और एक चीज़ ध्यान रखो, कई बच्चे क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये जो लाइनिंग है वो आधा लिखते हैं, इतना छोटा छोटा लिखते हैं व्यक्ति, ये छोटा छोटा नहीं लिखना है, थोड़ा बड़ा लिखना है। बड़े लिखने से टीचर की नज़रों में आता है और ज़्यादा लगता है, आपका कंटेंट कम होगा लेकिन ज़्यादा लगेगा उसमें। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, व्याख्या, ये लेखक, अगर ये लाइनिंग के 4 हिस्से भाग करूँ मैं, तो आपको 3 हिस्से में लिखना है, यहाँ तक लिखना है आपको, तो वो सही माना जाता है, दिखने में बोल्ड लगता है, अच्छा लगता है। और इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ये मत करो कि मैं सीधा मुंह उठा के चले गया बोर्ड एग्जाम देने और इससे पहले आपने कोई प्रैक्टिस ही नहीं की है। प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपके पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि राइटिंग प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। आप अगर गाइड से देख के भी लिख दोगे ना पूरा, तो भी आपको पूरे नंबर नहीं मिलते बोर्ड एग्जाम में, ये ध्यान रखिए। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है प्रेजेंटेशन। फिर घ अंगा लिख दिया सारे, इसके देखो कहीं भी कोई नंबर कटा ही नहीं, 10 में से 10 नंबर मिले, पूरे 10 में से 10 नंबर मिले। फिर यहाँ देखो अगले प्रश्न पे आ गए, प्रश्नोत्तर संख्या 4, इस पे आ गए, संकेत लिखा है, ठीक है, उसके बाद संदर्भ लिखा है और उसके बाद उसकी व्याख्या की गई है। ठीक, प्रॉपर व्याख्या की गई है, पूरे 10 नंबर मिले इसमें भी, पूरे के पूरे 10 नंबर। अब जैसे ये प्रश्न हो गया था, अब यहाँ पर कुछ लाइन बचे हैं, ठीक है, तो उस बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे ने यहाँ से शुरू नहीं किया है, क्यों, क्योंकि अगला जो प्रश्न था उसका वो जीवन परिचय था, तो जीवन परिचय में पूरा ऐसे बनाना होता है, तो इस बच्चे ने क्या किया, यहाँ से शुरू नहीं किया है कि प्रश्नोत्तर संख्या अगला लिख दी, यहीं से करना है ना। तो यहाँ पर इस बच्चे ने क्या किया, जगह तो छोड़ा है, तो यहाँ लिखना चाहिए था PTO, प्लीज टर्न ओवर, तो ये आपको जरूर लिखना है। और उसके बाद आना जीवन परिचय में, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख, जिस भी व्यक्ति का आप जीवन परिचय लिख रहे हो उसका नाम यहाँ लिखेंगे प्रॉपर, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, एरो के साथ लगा दिया। और एक बॉक्स बनाया काले पेन से, काले स्केच पेन से बॉक्स बनाया, काले पेन से लिखा जन्म स्थान, ठीक है, अध्ययन स्थान, पिता का नाम, भाषा, लेखन विद्या, शैली, प्रमुख रचनाएं, मृत्यु कब हुई, सब इसको लिखा और इसमें लिख दिया पूरा, जब जब जो हुआ था। ठीक है, उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखा है इसका, साहित्यिक परिचय लिखा, सुकुमार भवाना उसके श्रेष्ठ कवि सुमित्रा नंदन पंत के लिए। फिर यहाँ से लिखना चाहिए था, और कभी भी लिखते लिखते जो नीचे के जो लाइन बची हुई होती है यहाँ पे कभी भी नहीं लिखना है, लिखते लिखते तुम यहाँ पे भी लिखना स्टार्ट कर रहे हो, ये चीज़ आपको कभी नहीं करनी है। ठीक है, इस चीज़ से बचना है। 15 अक्टूबर 1931, देख रहे हो, राइटिंग ठीक ठाक है, एवरेज राइटिंग है, वर्ड के बीच में प्रॉपर गैप दिया गया ताकि दिखने में अच्छा लग रहा है, और लिखते लिखते पूरा भर नहीं दिया है, देखो इतना लिखा है, 3-4 लिखने के बाद फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़ी, फिर यहाँ से स्टार्ट किया। कई बच्चे क्या करते हैं, लिखते रहते हैं तो दिखने में अच्छा नहीं लगता, 3-4 लिखने के 4 लाइन लिखने के बाद थोड़ा स्पेस सोचो, एक लाइन छोड़ो फिर लिखो, फिर हो गया, थोड़ा स्पेस सोचो फिर लिखो, 4 लाइन हो जाए तो स्पेस छोड़ना चाहिए, कभी आप इधर से लिख दीजिए कभी इधर से लिख दीजिए, तो दिखने में अच्छा लगता है। फिर रचनाएं लिखी है, जो भी इनकी रचनाएं थी उन्होंने लिख दी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी की कॉपी को आपको लिखना है। अगला प्रश्न है जीवन परिचय APJ अब्दुल कलाम का, वो यहाँ पर लिखा है, देखिए प्रॉपर वे में। ठीक है, जो भी आपका साहित्यिक परिचय में कुछ आप दे सकते हैं, दूर दूर कहीं बजते घुंघरू या पायल करती छन छन, कवि की इस काव्य शैली की मेरा बार बार अभिनंदन। ठीक है, इसको इन्होंने काले पेन से लिखा और बॉक्स से बंद किया, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, आप देख पा रहे हैं। फिर इसके बारे में पूरा लिखा गया है, 4 लाइन लिखा, एक लाइन छोड़ा, देखिए एक लाइन यहाँ से छोड़ा फिर यहाँ से स्टार्ट किया, लग भी नहीं रहा कि लाइन छोड़ा। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ पूरा पैराग्राफ नहीं भरना है, 3-4 लाइन 4-5 लाइन लिखने के बाद थोड़ा छोड़ के लिखना है, उससे दिखने में अच्छा लगता है, साफ लगता है, क्लीन लगता है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ गए, प्रश्नोत्तर संख्या 6, पंचलाइट फणीश्वर रेणु कहानी का सारांश, पूरा लिखा, टॉपिक क्या, पेट्रोमैक्स जो भी था उसके बारे में लिखा, पंचलेट को जलाने की समस्या वो लिखा, उसके बाद उसका उत्तर लिखा। इस तरीके से प्रेजेंट करना है आपको, तो तब जाके आपको पूरे नंबर मिलते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 7 लिखा, मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु की मुख्य विशेषताएं, आंसर जो मेन पॉइंट है वो
हेडलाइन बना के लिख दिया। फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके बारे में लिखा। गांधी जी का चरित्र चित्रण, ठीक है, फिर उसके बारे में लिखा। टॉपिक बना बना के लिखना है, तो ऐसे नंबर आपको पूरे मिलेंगे। भाई टीचर चाह के भी नंबर आपका काट नहीं पाएगा। तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको पता लगा कि हिंदी की कॉपी एग्जाम में कैसे लिखनी है इस साल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बाकी वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।